अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम टोली पीर, जहाँ पे कल रात को मैंने कैंपिंग की थी। बारिश में, एक तूफ़ानी बारिश थी यहाँ पे, और उसके बावजूद दिन जो हमारा रात जो है वो अच्छी गुजर गई। और अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। आज का मेरा प्लान ये है कि मैं आगे निकल रहा हूँ जी सूदन गली की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे रावला कोट, और वहाँ से जो आगे रास्ता निकलता है बाग का, और बाग के बाद सूदन गली आएगी। मेरे ख्याल में कुछ 30-35 किलोमीटर जो वो रावला कोट है, कोई इतने किलोमीटर आगे बाग है। और वहाँ से जो है एक बहुत यहाँ की जो मशहूर चोटी जिसे गंगा पीक कहते हैं, वो इरादा मेरा है कि हम जाके वो विज़िट करें। हो सकता है कि आज रात हम वहाँ पे कैंपिंग करें, और अगर मौसम अच्छा ना हुआ या हमारा दिल ना किया तो मे भी हम नीचे सूदन गली में कोई गेस्ट हाउस या होटल वगैरह लेके वहाँ पर नाइट स्टे करेंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें सूदन गली तक पहुँचते हुए तकरीबन कुछ 3-4 घंटे जो है ना लग जाएंगे, क्योंकि हम आराम से जाएँगे। रास्ते में और भी काफ़ी चीज़ें देखने के लिए हैं। उसके अलावा आप पीछे देख रहे हैं जी, बिल्कुल यहाँ पे हमारी जो रंगीली है वो तैयार है निकलने के लिए। तो अभी अल्लाह का नाम लेके आज का दिन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा दिन जो है वो अच्छा गुजरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है सर। लाइट या अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज का दिन भी गुजारना, और बहुत अच्छा दिन गुजरे बग़ैर किसी मसले मसाइल के। ना सिर्फ मेरा, आप सब लोगों का भी, और सामने अली जा रहा है उसका भी। तो अभी हम आराम सुकून से नीचे उतरते हैं खाई गाला की तरफ, और वहाँ से रोड जो है वो कारपेट रोड स्टार्ट हो जाएगी आगे रावला कोट वाली। यहाँ पे भाईजान बड़े टाइट कर्व है नीचे जाते हुए, इसलिए आराम से जाना है। कुछ 2-3 साल पहले यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। गाड़ी जो थी वो साइड पे जा रही थी, तो किसी जगह से ना रोड जो है वो नीचे सिरकी है, तो गाड़ी जो है वो नीचे गिर गई थी यहाँ पे खाई में। मेरे ख्याल में 3 या 4 लोग बेचारे जो है ना वो फौत हो गए थे। यहाँ पे जो कल बारिश हुई उसकी वजह से थोड़ा सा कीचड़ बन गया कुछ सेक्शन में। देखते हैं कि आगे कुछ हालात बेहतर ही हों। लो जी, मुझे था कि इनमें बड़ी पावर होती है, लेकिन मुझे शक ज़रूर था कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर इस तरह का करते होंगे, तो धक्का शक्का लगाना पड़ता होगा इनको, क्योंकि ये उन जगहों पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे 4x4 नहीं पहुंच रही होती। यहाँ से आगे पूरा जितना भी है तकरीबन 4-5 किलोमीटर की हमने राइड की होगी। यहाँ से आगे बिल्कुल सारे गांव स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जो है ना वो गेस्ट हाउस भी था। ये मेरे ख्याल में नीचे जो है जिसको रेड कलर का लगा हुआ है ना, कलर शलर किया होगा, ये वही है गेस्ट हाउस। तो अगर आप लग्जरी लेना चाहते हो इस टूर में यहाँ पे किसी एरिए में, तो बेहतर ये है कि नीचे जो गेस्ट हाउसेस बने हुए ना उनमें किसी में स्टे कर लें। ये आ गया टोली पीर गेस्ट हाउस, ये वाला नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि बना हुआ खूबसूरत है, लोकेशन भी उसकी अच्छी है, और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। खाई गाला में जी हम लोग फाइनली पहुँचे हैं, और यहाँ पे अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, क्योंकि कर्व पे चला के ना दिमाग जो है ना वो सुन्न हुआ पड़ा है। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, इसके अलावा पेट्रोल भी डलवाते हैं, यहाँ से फुल करते हैं। कुछ चाय मिल जाए ना, यहाँ की सुना कि बाकर खानियाँ बड़ी मशहूर हैं, तो देखते हैं अगर को मिल जाए तो। लेकिन उससे पहले हमें इस ये जो छोटा सा इनका जो सिटी सेंटर है ना, यहाँ पे यार ट्रैफिक जैम हुई रहती है।
चलें जी, फाइनली अब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हम जाके बैठ के चाय वगैरह पी सकते हैं। यहाँ पे पीछे एक जगह खाली है। भाईजान कितने बिल हो गए हमारा? 110 रुपये। चलें जी। ये आ गया जी रावला कोट। इसको बस हम इस बार जब वो क्रॉस ही करेंगे, मुझे ये भी नहीं पता इसका कोई बाईपास हो जाए तो वो फिट, अदरवाइज हमें शहर के दरमियान में से निकलना पड़ेगा। यार ये फोर्ड वाली पता नहीं कहाँ से इनके पास आई हैं। ये जो सामने जीपें थी रेड कलर की, इनको मैंने पहले इधर कभी नहीं देखा, आज 2-3 मैंने देखी हैं। चलें जी, चल रंगीली चल, निकल रावला कोट के बाहर। हम लोग जी रावला कोट से अब ऑलमोस्ट नीचे की तरफ जा रहे हैं और पूरा जो पीछे वाले जो कर्व्स है ना वो जिगजैग लेके हम नीचे आए। मुझे ये लगता है एक बार हम नीचे जाएंगे और इसके बाद दोबारा दूसरी साइड पे निकलेंगे। ये दरिया की दूसरी तरफ हमने जाना है, मैप से मुझे ये लग रहा है। और इस तरफ आते हुए रास्ता जो था अभी तक तो काफ़ी अच्छा मिला था, और उसके अलावा पूरे रास्ते जो है ये दरख्त वगैरह तो ठंडी छाँव और इस तरह की बड़ी लग्जरी राइड रह रही है अभी तक थी ना, मज़े किया है इसको। यार ना ज़रा देख लें, मुझे सामने से कोई नज़र नहीं आ रहा। ये आ गया जी सामने दरिया, जिसको हमने क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाना है। और हम पूरा वो एरिया जो है ना वैली ऊपर से जो है ना नीचे आ गए हैं। अब हमने नीचे से ऊपर जाना है दूसरी तरफ। खुशामदीद ज़िला कौंसल बाग। तो हम बाग डिस्ट्रिक्ट में इंटर हो चुके हैं जी। वेलकम टू बाग। यहाँ पे चली एक छोटी सी ब्रेक। क्यों अली, कैसी रही राइड यहाँ तक की? अभी तो मज़े की राइड स्टार्ट हुई है। अच्छा, यहाँ से मज़े की राइड आगे स्टार्ट होगी। चलें यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लें। पीछे मज़ा बड़ा आ रहा था, जाओ नहीं था, दरख्त की छाँव थी। जी जी ठंडी हवाएं। हाँ। अच्छा ये बताएं, इस दरिया को क्या कहते हैं दोबारा आपकी ज़बान में? केन। ये मैंने मैप पे देखा तो उसके ऊपर पुंछ लिखा हुआ है, माल लिखा हुआ है, किसी जगह पुंछ लिखा हुआ है, ये कहते हैं केन है। जी जी। अच्छा ये आगे जाके माल में मिल जाएगा, ठीक है जी। ये भी और जितनी चलें जी अली निकलें। अल्लाह हाफिज़।
हम लोग जी ऑफिशियली अब बाग सिटी में एंटर हो गए हैं। मुझे लगे हैं तकरीबन कोई 1.5 घंटे के आसपास लगा होगा रावलाकोट से यहाँ आने में। वही 30 किलोमीटर जो है उसमें काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि छोटी रोड तो काफ़ी अच्छी कंडीशन है, लेकिन फिर भी आपको जो है ना टाइम लग जाता है इन रोड्स पे। और वैसे हम लोग जब आज सुबह के निकले हुए हैं वहाँ से, क्या नाम है, टोली पीर से, तो 2 ही छोटी छोटी ब्रेक्स ली हैं। एक पहले चाय की ली थी और एक फिर हम जो है ना रास्ते में थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए खड़े हुए थे। तो बस यही हमने किया और इसमें हमें कोई 3.5 घंटे लग चुके हैं। तो मुसलसल हम लोग राइड ही कर रहे हैं पिछले 3.5 घंटे से। अभी हम बाग के बिल्कुल वो सेंटर से गुजरे, मेन बाज़ार से गुजरेंगे। ये नहीं मुझे पता मेन बाज़ार है, हो सकता है कि इसके अलावा भी बाज़ार वाली रोड्स अंदर की तरफ जाएं, लेकिन हम सिटीज़ में एंटर नहीं होंगे। बाग सिटी में सीधा जाएंगे सूदन गली की तरफ। और अभी नीचे से जो दरिया गुजर रहा है उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी है। हम लोगों ने जी यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लिया और यहाँ पे कुछ बना भी रहे हैं। इनका नाम बताया गया जी कुलचे श्रीमाल। चाचा जी किससे बनाते हैं? मैदा, घ्यो, चीनी। मैदा क्यों? देसी क्यों कि दूसरा क्यों? नहीं जी, दूसरा क्यों? देसी ही मिलना है। और ये कितने का बेचते हैं? 10 रुपये। सिर्फ 10 रुपए का। और फिर किधर आप देसी घ्यो डालें इसके अंदर? तो ये लोग कब खाते हैं? चाय के साथ, नाश्ते में, या जहाँ पे? चाय नाश्ता, हमारा जो पूरा चाय का नाश्ता ही होता है ज़्यादा है। तो चाय के साथ ये नाश्ते में बस। ये तो बहुत ज़्यादा नहीं अली? चलें खैर है, शुक्रिया जी। तो यहाँ से हमें सूदन गली जाते हुए मैंने अभी तय किया कि तकरीबन कोई 35-40 मिनट लगेंगे। अभी मुझे कह रहा है कि आगे लगो, मैं उसे कह रहा था कि आप आगे लगो वैसे। यार सीरियसली ये जगह इतनी खूबसूरत है, और आप मेरे लहजे से एक्साइटमेंट देख रहे होंगे कि ये ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रिया में राइड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी जब आप समर में जाते हो तो सिमिलर सी आपको सीनरी देखने को मिलती है। लश ग्रीन साफ़ सुथरा एरिया, लग ही नहीं रहा कि यार ये पाकिस्तान है। इंतहाई खूबसूरत। और जैसे ही आपको ये छोटे छोटे घर नज़र आते हैं किराने के, वो छोटे छोटे जो उनकी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, तो उसको देख के लगता है पाकिस्तान है। या इस तरह की जैसे ही सामने से वैगनें वगैरह आएंगी। उसके अलावा सीनरी वाइज अनबिलीवेबल, बहुत खूबसूरत एरिया है। हमें यहाँ पे टी ब्रेक लेनी चाहिए किसी न किसी जगह खड़े होकर ज़रूर, क्योंकि टी ब्रेक का मकसद ही है कि हम इसको एंजॉय कर सके जगह को। मैं वैसे पिछले 5-7 मिनट से राइड करते हुए देखता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आई किसी भी जगह पे अगर कोई मिल जाए तो ये अब मेरा नेक्स्ट स्टॉप है। जैसे ही कोई मुझे जगह मिलती है वहाँ पे रुकना ज़रूर है। बहुत खूबसूरत जगह है। और दूसरी बात यह है कि अभी यहाँ पे मौसम जो है वो टोटली चेंज हो गया है। यहाँ पे हल्के हल्के से बादल भी आ गए, पीछे काफ़ी धूप थी। मुझे ये लगता है कि आज रात को जो है ना दोबारा बारिश होगी। अल्लाह यार, बहुत ही शानदार राइड है।
दिल खुश हो गया आज तो। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हुए हैं जी इस गाड़ी में। यहाँ पे भी कोई नहीं है चाय वाला। कुछ चाय वाला चाय पिला दे यार। अब लगता है कि सूदन गली की हदूद में दाखिल हो गए हैं और यहाँ पे गेस्ट हाउसेस वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। गुजरांवाला फूड्स वाले हैं यहाँ पे। अगर गुजरांवाला से है तो इनका खाना तो अच्छा होगा। चेक करेंगे आज रात को, आज देखते हैं कि कहाँ पे हमें खाना मिलता है अच्छा। यहाँ पे खड़ी करके पूछ के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, रिसेप्शन किधर है आपकी? अच्छा आप ही हैं? हाँ, रूम अवेलेबल है आज? फुल है? चलें, सही, मेहरबानी। हम लोग जी एक गेस्ट हाउस है या होटल है जहाँ पे स्टे करें, जिसका नाम है बेनज़ीर पैलेस के नाम से। इसके बिल्कुल साथ ही एक और होटल था जहाँ पे मेरा इरादा था रहने का। आई थिंक कि वो गवर्नमेंट का है क्योंकि उसके नाम की वजह से वो लग रहा था, लेकिन वो फुल था। और यहाँ पे जो रूम मिला है वो डिसेंट सा रूम है, कि बहुत अच्छा लग्जरी रूम नहीं है, लेकिन ये कि गुजारा कर जाएगा। एक रात के लिए 4000 रुपये उसका किराया। और इसके बाद अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट कर रहे हैं अपनी, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं। और उसके बाद हम गंगा चोटी की तरफ निकलेंगे। और रास्ते से मैं आपको बताता चलूँ, ये 2 चीज़ें जो है ना हमने आपको बताया था बाग से जो ख़रीदी थी। मुझे नहीं पता कि इनको क्या कहते हैं, कुलचा है और बिस्किट है, कुछ इस तरह की चीज़ है। तो मैं ये खा रहा हूँ और अली साहब जो है वो दाल चावल खा रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने कहा ये खाते हैं, चाय पीते हैं, और उसके बाद जो ऊपर की तरफ जाएंगे सनसेट जो है ना हम जाके गंगा चोटी में इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, निकलते हैं अभी गंगा चोटी के लिए। यहाँ से कह रहे हैं कि 15 मिनट की राइड है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद वहाँ पे हाइक ही होगी। ये जो गवर्नमेंट का होटल है, इसके मैंने अभी रेट चेक किए हैं। वो बताते हैं कि 2500-2800 रुपये है इसका ना। तो वो फ़िक्स रेट है, जैसे भी किसी भी आप गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस होटल में जाएंगे तो आपको उतने ही मिलेंगे। लेकिन जो हमारे वाला वो एक्सपेंसिव है। चेक करें यार क्या सीनरी है। जा रहे हैं लोग गंगा चोटी से वापस, बड़े खुश जा रहे हैं लोग। अच्छा है, खुश रहना चाहिए। रश है, काफ़ी रश है इस एरिए में। बहुत ही शानदार रोड है, और स्पेशली जैसे ही थोड़ा सा एक आधा मोड़ के बाद खुलती है ना सीनरी,
अब जी हम लोग उस साइड पे आ गए हैं जहाँ पे ये इन्होंने बेस कैंप बनाया हुआ है, और काफ़ी हाइट पे ये जगह है क्योंकि बादल जो हैं वो काफ़ी लो क्लाउड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। रश है यहाँ पे, बाइकर्स का, घोड़े वालों का, गाड़ी वालों का, हर तरह के लोग यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इधर लेफ्ट साइड पे फैमिलीज जो हैं वो पिकनिक मना रही हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे। और इधर राइट साइड पे क्रिकेट खेली जा रही है। मैं अपनी गर्दन घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ, पर पता नहीं कि गोप्रो कैप्चर कर रहा है कि नहीं। चेक करते हैं कहाँ पे खड़ी करें। बाइक के लिए जी मुझे फाइनली एक जगह मिल गई, बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही राइट साइड पे एक छोटा सा होटल है। तो उसी से हमने रिक्वेस्ट की वो टेंट वाले से कि हमारी बाइक जो है वो बाइक यहाँ पे रख ले। सामान भी जो कुछ साथ लगा हुआ था, हेलमेट वगैरह, उनको पकड़ा दिया। और अब हम वॉक स्टार्ट करके आगे की तरफ जाते हैं। तकरीबन 5:30 हो गए, 6:30-7 बजे तक जो है वो सनसेट होता है। कोशिश करते हैं कि सनसेट से पहले पहुँच जाए। यहाँ पे तो बड़ा माहौल बना हुआ, बड़ा रश है इधर। मैंने इतना रश किसी और टूरिस्ट प्लेस में कश्मीर में किसी जगह पे नहीं देखा जितना यहाँ पे है। हम अपनी हाइक स्टार्ट करते हैं। पीछे जो है ना वो बादल आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने और अली ने जी गंगा चोटी की हाइक स्टार्ट करके जो पहला रिज आता है वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा जो है ना वो, क्योंकि इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा था पीछे, तकरीबन 1 घंटा पहले सनसेट से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और डिसाइड तो ये था कि मैं आगे तक जाऊँगा, लेकिन आगे तक अगर मैं जाता तो जो मैंने यहाँ पे बैठ के टाइम लैप्स लिया और जो फुटेज बनाई है वो मैं कभी ना बना सकता, क्योंकि इतना खूबसूरत मंजर जो था वो उस तरफ था, बैक साइड पर जिस साइड से हम आए हैं। और आगे की तरफ जो है वो सारे क्लाउड में चोटी जो थी वो भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही अभी चोटी क्लियर हुई है तो उसकी मैंने थोड़ी बहुत ड्रोन शॉट्स लिए हैं यहाँ पे बैठ के। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया और मेरा इरादा भी ये होगा कि यहाँ पे बैठ के थोड़ा एंजॉय करते हैं, बजाय ये कि मैं ऊपर तक जाऊँ। गंगा चोटी तकरीबन 3000 मीटर की हाइट पे है, कुछ 10,000 फीट प्लस होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने अभी अल्टीमीटर से चेक किया। तो यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं और उसके बाद मैं भी नीचे वापस जाऊँगा अपने होटल की तरफ। तकरीबन यहाँ से मुझे 10-12 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रेस्टोरेंट नीचे जहाँ से हमने खाना खाया, गुजरांवाला फूड्स के नाम से, उनका खाना बहुत अच्छा था और हाईली रिकमेंडेड, अगर आप यहाँ पे आए तो ज़रूर जाके विज़िट करें। और उसके अलावा गंगा चोटी इंतहाई खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हुआ है, स्पेशली जब से यहाँ की रोड बनी है, जो कि 1 या 2 साल पहले बनी है। और रोड की कंडीशन तो आपको ऑलरेडी व्लॉग से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी अच्छी है। तो अगर आप वीकेंड के अलावा किसी और दिन आते हैं तो आप ज़्यादा इंजॉय कर सकोगे, यहाँ पे कम लोग होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज मैंने जितना भी दिखाया, जो कुछ मैं कैप्चर कर सका, वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेगा।
अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उसके अलावा अली के चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को उसका भी ब्लॉग जो है ना वो पसंद आएगा। तो इसके साथ ही करते हैं जी ब्लॉग ख़त्म और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।